हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए, जीएस के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, वो भी कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को पता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, आरआरसी ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एसएससी पेट और डीपी हेड कांस्टेबल, मतलब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीएस के क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये मॉडल पेपर है। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा कैसे क्वेश्चन हैं, किस टाइप के हैं, वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग उससे पहले शेयर कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। मतलब जो भारत का संविधान है, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर है, तो किसका प्रभाव ज़्यादा है। भारत सरकार अधिनियम 1935। अब जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए क्या है ये। यह कब लागू हुआ था। यह लागू हुआ था अगस्त 1935 में। कब? अगस्त 1935। ठीक, और देखिए जो इसका ढांचा था, तो जो मतलब भारत के संविधान के लगभग 2/3 जो तत्व हैं क्या थे, वर्ष 1935 के अधिनियम से ही, मतलब जो 2/3 इसके पार्ट हैं जो हमारे संविधान के हैं। ठीक है, तो उसके 2/3 पार्ट को किससे लिया गया है, 1935 का जो अधिनियम बना था उससे लिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है। देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग देखिएगा, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है। जो शासन की एकात्मक पद्धति, उसका लाभ क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन बी, क्या, दृढ़ राज्य। ठीक, तो बहुत ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। यहाँ पे है, किस देश का अलिखित, अलिखित संविधान का मतलब जो लिखित नहीं है। ठीक है, जो लिखित संविधान नहीं है वो कौन से देश का है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत, मतलब भारत का भी लिखित संविधान है, पाकिस्तान का भी लिखित संविधान है, और यहाँ पे यूएसए का भी क्या है, लिखित संविधान है। यूके का है जो है, ये लिखित संविधान नहीं है यूके का, तो ऑप्शन क्या है, बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। जो भारत की संविधान सभा हुई थी उसका अध्यक्ष मतलब किसको बनाया गया था। ठीक, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें बताना है आप लोगों को कौन सा राइट आंसर है। ठीक, इसमें अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में कुछ जान लीजिए। ये क्या हुआ, कब हुआ था। जैसे 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया था। कब? जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको कब, 9 दिसंबर, कब, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में जो सच्चिदानंद सिन्हा थे इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और कब बनाए गए थे, ये बनाए गए थे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में। ठीक है, ये सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य 9 दिसंबर
1946 ईस्वी को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया था? ये अस्थाई अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? इनको ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। संविधान के अंतर्गत, जो संविधान के अंतर्गत जो कुछ आता है उसके बारे में जान लीजिए। जैसे भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते थे? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 और भाग 1 में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। प्रस्तावना में हम क्या देख सकते थे? संविधान के अंतर्गत जो भी भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं उसको हम प्रस्तावना में ही दिया गया है सब कुछ। ठीक है, आप लोग प्रस्तावना जब पढ़ेंगे संविधान चैप्टर, उसमें संविधान वाले चैप्टर में, तो उसमें है सब कुछ। ठीक, देखिए इसमें प्रस्तावना में क्या क्या है। प्रस्तावना माध्यम से भारतीय संविधान के साथ जैसे अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है, मतलब उसमें सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? प्रस्तावना में, जो संविधान में प्रस्तावना लिखी गई। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य क्या घोषित किया गया था? यह प्रभुसत्ता संपन्न है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? जो भारत का संविधान है उसमें संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? ठीक है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, तो ये बताना है। देखिए ये सब जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल के अलग से वीडियो बने पड़े हुए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपके हैं, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक, यह तब अंगीकृत किया गया था। ठीक है, जैसे 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हम बता दे रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान, 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, हमारा संविधान जो है कब लागू किया गया था। ठीक, तो बताना है 26 जनवरी 1950 को। जैसे संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949 तथा इसे पूर्णतः लागू करने की तिथि क्या थी? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। ठीक, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, जितने भी, या बीपीएससी हो, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है उसमें भी, सभी में ऐसे क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड आते हैं। और आर्टिकल तो पूरे पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप लोग देख सकते हैं, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? संविधान की उद्देशिका, जो प्रस्तावना है संविधान में लिखी गई, उसका संशोधन कितनी बार किया गया था? तो ये किया गया था एक ही बार, इसका संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह किया गया था। कब? जो 42वां संविधान संशोधन था, जान लीजिए थोड़ा सा, कब किया था? 42वें संविधान संशोधन में एक बार ही इसकी उद्देश्य का जो प्रस्तावना है उसमें एक बार ही संशोधन किया गया था 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में। ठीक,
इसे क्या कर दिया गया, तब इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। मतलब 3 शब्द कौन कौन जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। अब इसमें दिया है कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो इसमें से पूछा गया है कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो 9 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी, जीवन का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये सब जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, अब देखिए भारत निम्नलिखित में से क्या है। ठीक, क्या पूछा गया है, भारत इनमें से क्या है। 10th नंबर क्वेश्चन ये है, जैसे एक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र। तो भारत क्या है, लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोकतंत्र का अंग्रेजी मतलब इसका अर्थ क्या है, डेमोक्रेसी, जिसकी उत्पत्ति कब हुई थी, ग्रीक मूल शब्द किसने किया था, डेमोस। ग्रीक मूल शब्द कौन है, डेमोस। ठीक है, ये ग्रीक मूल शब्द है। ठीक, ये कोई वो नहीं है, ग्रीक मूल शब्द है। अब डेमोस का अर्थ क्या होता है, डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण, और इस शब्द का क्रेसी शब्द से जोड़ा गया था। किससे, क्रेसी शब्द से जोड़ा गया था। ठीक है, इसका अर्थ क्या है ये जान लीजिए। इसका अर्थ है कि शासन। ठीक, इसका अर्थ शासन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, इसमें क्या है, कौन सा संविधान अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो मिनी संविधान किसको माना जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो 11 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को क्या माना जाता है, मिनी संविधान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है कहाँ से अपनाई गई थी, कहाँ से अपनाई गई थी एकल नागरिकता की अवधारणा। ठीक, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड से यह अपनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए 13, दोहरी नागरिकता जो है निम्न में से किसकी विशेषता है। ठीक, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संघीय सरकार। ऑप्शन बी, संघीय सरकार। ठीक, दोहरी नागरिकता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान कौन से देश का है ये बताना है। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है भारत का, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा गया है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखिए भारत के संविधान में 395 मतलब 395 क्या है, अनुच्छेद है तथा 8 अनुसूचियां थी। मतलब 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसे 468 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुच्छेद 468 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया था। ठीक है, किससे लिया गया है, अमेरिका। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखिए उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो देखिए निम्न में से क्या, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधीन आता है, जो अधिकारिता है इनके अधीन आता है, तो ये बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी,
मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट 17, देखिए प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे प्रारंभ में, तो 17 का है ऑप्शन बी 7। ठीक, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक, वो भी कौन कौन थे? पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 80 नंबर क्या है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? कितने आदेश हैं टोटल? ऑप्शन ए 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। 5 कौन कौन से हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा। ठीक, 5 है ना, पांचों मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। यहाँ पे दिया है कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया। ठीक है, तो कौन नहीं दिया गया? 19 का सी, संपत्ति का अधिकार यह है नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? कोई राज्य उन अड़क हीरों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए गए रखता है। ठीक, यह किसका कथन है? तो यह किसने कहा था ये बताना है। तो 20 का आंसर क्या है ये आप लोग जान लीजिए। लास्की, लास्की ने ऐसा कहा था। क्या कहा था? कोई राज्य उन अड़क हीरों, जो अड़क हिकारों द्वारा जाना जाता है, जिन्हें वह बनाए रखता है। ठीक, यह किसने कहा था? लास्की ने यह कहा था। ठीक, तो ये आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय।